जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। ने सबसे पहले घबराना नहीं। न्यूजीलैंड मनसूख होने से पाकिस्तान को स्पॉन्सरशिप और एडवर्टाइजिंग की मद में $1 अरब यानी तकरीबन 160 अरब रुपए का नुकसान होगा। आज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बयान जारी किया गया कि हमें अलर्ट मिले हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को खतरात हैं, जबकि सिक्योरिटी खतरे की तफसीलात पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। गोया कि पाकिस्तान की तस्दीक मतलूब थी। तअज्जुब की बात है कि न्यूजीलैंड की वही सिक्योरिटी मैनेजमेंट है जिसकी इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से मार्च 2019 में क्राइस्टचर्च की मस्जिद में दहशतगर्द हमला हुआ था और बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मस्जिद से 50 गज के फासले पर थे। क्योंकि इस मामले की अपनी अहमियत है, सिक्योरिटी अहमियत है, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट हो रही है हमारी इस खत्ते में। इसीलिए इस मौजू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी को। बहुत बहुत शुक्रिया है मार्शल साहब। ये वाक़या हुआ है बहुत ही इंट्रीगिंग, ये वाक़या है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले कॉल ऑफ कर दिया, मैच भी सीरीज़ भी, और अनआइडेंटिफाइड सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो किया, जिससे यकीनन पाकिस्तान की बड़ी सुबकी हुई है और ये बहुत ही एक डैमेजिंग सी डेवलपमेंट हुई है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सुबकी से ज़्यादा खान साहब मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि एक वेस्टर्न नेशंस का एज अ ब्लॉक, अमेरिका लीड कर रहा हो, उसको यूके देख रहा है या उसको यूरोपियन यूनियन देख रहा है, और जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फिर शामिल हो जाते हैं। तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसने एक ऐसी अप्रोच का इजहार किया है जिसमें कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक करते हुए आइसोलेट करने की कोशिश है। यानी आगे इसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं इस आइसोलेशन के। कल्चरल रिलेशन, स्पोर्ट्स रिलेशंस जहाँ पर ख़त्म किए जाएं या ना होने दिए जाएं, तो वो एक पहला मरहला है जहाँ पर के गालिबन आप किसी नेशन को ये रियलाइज़ कराते हैं कि हम आपके साथ तल्लुकात नहीं रखेंगे। ये वही तल्लुक है या ये वही तल्लुकात का ख़त्म करना है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलता। तो क्या भारत और न्यूजीलैंड को अब पाकिस्तान एक ही पलड़े में देखेगा, एक ही तरह से देखेगा, या ये कि पाकिस्तान पूरे मगरिब को इस तरीके से देखेगा? क्या पाकिस्तान पे प्रेशर डालने की इतनी ज़्यादा कोशिश है, दीवार के साथ लगाने की कोशिश है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वो सब कुछ करवाए जो कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान करे या तालिबान करे? देखिए, अगर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट होती तो फिर ये हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ही इस मैच को या पोस्टपोन करवा देती या इसका वेन्यू शिफ्ट कर देती या इसकी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती या इसको खुद से ही किसी तरीके से कोई वजह करके इसको पोस्टपोन करवाया जा सकता था। और हमारा इंटरेस्ट हरगिज़ इसलिए नहीं हो सकता था कि इस हालत में क्रिकेट मैच हो, बिकॉज हम पाकिस्तान श्रीलंका का 2009 का वो दौरा हम भुगत चुके हैं जिसके अंदर के फिर पाकिस्तान और क्रिकेट के वर्ल्ड के साथ बिल्कुल तल्लुकात ख़त्म होकर रह गए थे। तो एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर जबकि ये तल्लुकात दोबारा उस्तवार होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे एक वेस्टर्न जो कंट्री है वो पाकिस्तान को विजिट कर रही है और पाकिस्तान में खेलेगी न्यूजीलैंड जो है, तो ऐसे मौके पे इस किस्म का जो आना है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि जैसे एक लार्जर प्लान। देखने की बात ये है कि ये सब कुछ मतलब क्यों हुआ। ठीक है, आप प्रोग्राम करेंगे, आपका तो एक कथारसिस हो जाएगा, आप किसी और हिस्से में बात कर लेंगे इसी से मुतालिक, लेकिन मेरी तो बात नहीं हो सकेगी ना। मैं समझता हूँ इस वक्त ये भी कहने की ज़रूरत है क्रिकेट के मामले में, अब इसको सारी जमातें मिल के सोचें, पार्लियामेंट में बैठ जाए, पार्लियामेंट में सारी नुमाइंदा होती हैं जमातें, पार्लियामेंट का एक सेशन कर लें, पार्लियामेंट की स्पोर्ट्स कमेटी के सेशंस करें और उसमें सोचें कि इसका क्या रद्द अमल होना चाहिए और क्या इसका हुकूमत को क्या इसका तदारक क्या क्या करना चाहिए इस बारे में। ये तो कल बरतानिया की टीम ने आना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना था, वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आना था, यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम होके गई है। और फिर अगर ये जैसे लगता है, अगर ना भी कोई हो तो लगता है कि जिस तरह किसी ने कोई पीछे से बटन दबाया और स्विच ऑन ऑफ किया है कि ऐन उस वक्त जब ओपनर्स को या कैप्टन को टॉस करने के लिए जाना पड़ना चाहिए था, उस वक्त ये सारा कुछ हो गया।
बहरहाल इस पे बहुत बात हो सकती है, मैं दिल की भड़ास इतनी निकालना चाहता था और बहुत भी शुक्रिया निकाल सकता हूँ। जी जी, बहुत शुक्रिया एजाज सर, आंखों पे। जी जी प्लीज। और जो दस्ताने पहने हुए हाथ हैं उनके खिलाफ भी वो इंडिया के अलावा कोई और नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। सही नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि ये लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है और इसका बेसिक ताल्लुक ये है कि वेस्ट और पाकिस्तान के दरमियान ये जो इस वक्त गल्फ है, सवेयर गल्फ है, स्ट्रेटिजिक गल्फ है, अंडरस्टैंडिंग का गल्फ है, ट्रस्ट का गल्फ का डेफिसिट शदीद है। तो कहाँ पे जाके ये गाड़ी रुकेगी? क्या आप क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान की लीडरशिप को कि क्या पॉसिबल है कि हम इस गल्फ को नैरो करें और कहीं कोई कॉमन ग्राउंड जो हमारे स्ट्रेटिजिक, हमारे जो प्रिंसिपल स्टैंड है या जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारे क्रिटिकल इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के, वो भी हम प्रिजर्व करें और इस चीज़ को भी हम मैनेज करें किसी सूरत से? मेरा ख्याल है हमें करना पड़ेगा। देखिए हमें ये देखिए इन इफेक्ट ये क्या हो रहा है, विद अस और अगेंस्ट अस, वरना हम तुम्हें क्रिकेट मैच भी नहीं खेलने देंगे। इस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है। उसने तो कहा था वील बॉम्ब यू बैक टू द स्टोन एज, ये कह रहा है क्रिकेट मैच भी नहीं खेलने देंगे। अच्छा, तो इसलिए अब इसका रास्ता, वाहिद रास्ता निकलने का इसमें से एक बहुत स्ट्रांग डिप्लोमेटिक एफर्ट, ये नहीं कि हमने किसी को गंदा करना है, ये नहीं कि हमने किसी को नुकसान पहुंचाना है, हमने अफगानिस्तान के साथ मामला जिस किस्म के हैं उनको लेके चलना है और हमने बताना है अफगानिस्तान को कि यू हैव टू बी, आपको अपना तर्ज अमल चेंज करना पड़ेगा ताकि दुनिया के अंदर आप एक्सेप्टेबिलिटी आपकी बढ़े। लेकिन साथ ही साथ हमें दुनिया के कैपिटल्स में बढ़ना पड़ेगा। हमें वन वर्सेस द अदर, जीरो सम गेम के तौर पे इसको नहीं लेके चलना। वेस्टर्न कैपिटल्स आज भी जरूरी हैं, हमारी क्रिकेट के लिए जरूरी है, बाकी छोड़ दीजिए, इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, बाकी मामला को छोड़ दीजिए। तो कम से कम उस लिहाज से तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम हमारा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है, डिप्लोमेटिक एजेंडा जो है, दैट शुड बी एक्चुअली ट्रैवलिंग अ लॉट, नॉट ओनली विद इन द रीजन। हमने ब्लॉक्स नहीं बनाने के रूस और चीन और कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ गोया एमआर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि ठीक है चाइना के साथ हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, हम सी पैक में जुड़े हुए हैं, हमारा एक हिस्ट्री है और बहुत ही मैसिव हमारे करीबी ताल्लुकात हैं चाइना से। लेकिन ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम यूएस के साथ या वेस्ट के साथ जो हैं अपने ताल्लुकात को उनमें इस्तेहकाम लाएं या उनको नॉर्मलाइज करें। ये पॉसिबल है कि हम ये मैनेज करें और क्या ये ज़रूरी भी है? बिल्कुल। देखिए मैं आपको फिर से वापस आई टेक यू टू क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट कल्चर है। क्रिकेट एक कौम का एक जज्बा है। क्रिकेट आपके जज्बे को उठाती है। क्रिकेट एक, मैं स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी स्पोर्ट हो, लेकिन खासतौर पे चूंकि हम क्रिकेट के माहौल की बात कर रहे हैं इसलिए। तो जहां पे इतना इंपॉर्टेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन मुल्कों का आके आपके पास, इंग्लैंड का आके आपके मुल्क में खेलना, इट इज क्रिटिकल एंड क्रूशल कि आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी है, आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है और अब आप सेफ इनफ कंट्री हैं बावजूद 2009 के तजर्बे के बाद, बावजूद उस प्रोपेगेंडा के जो कि भारत ने हमारे खिलाफ लॉन्च किया। वी आर बैक इनटू द वर्ल्ड, वी आर बैक ऑन द टेबल, चाहे क्रिकेट का ही क्यों ना हो, बट वो एक रास्ता होगा जो कि हमारी नॉर्मल सी, हमें एक नॉर्मल स्टेट के रास्ते पे वापस लेके जाएगा। हमारे लिए दुनिया के मुल्कों के साथ मिलकर चलने के अंदर एक नॉर्मल स्टेट के तौर पे उभरना बहुत लाज़िम है। तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया की ये कहना है कि ये जो न्यूजीलैंड का दौरा जो है जो कि ख़त्म हो गया है, इससे पाकिस्तान को $1 अरब की यहाँ पे घाटा गया है और उनके लिए एक बहुत बड़ी ये रकम थी, क्योंकि अगर ये मैच हो जाता तो $1 अरब की पाकिस्तानी जो पीसीबी है, पाकिस्तानी क्रिकेट जो टीम है, उसको फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे जो दौरा जो रद्द हुआ है उससे पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका लगा है। दोस्तों पहली बात अगर करें तो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई वो तो अलग बात, अब वो पैसे में भी उनको बहुत बड़ा घाटा देखने को मिला है। और दोस्तों पाकिस्तानियों का ये कहना है कि हमें ICC में इसके केस को लड़ना चाहिए। दोस्तों जो पाकिस्तान है वो पहले भी भारत के साथ एक केस लड़ चुका है जिसमें कि वो जिसमें कि जो केस था वो हार गया और उसको भारत को और पैसे भी देने पड़े। दोस्तों उस समय जो केस चल रहा था वो ये था कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम थी वो उसने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था और ये पहले से एक एग्रीमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और इंडिया के मैच होने वाले हैं। लेकिन उस समय
कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो मैच है उसको रद्द कर दिया गया और इस पे जो पाकिस्तान है उसने जाकर आईसीसी में केस कर दिया। दोस्तों ये केस बहुत दिनों तक चलता रहा और अंत में जो है वो जो इंडियन क्रिकेट टीम थी यानी कि बीसीसीआई जो थी वो वहाँ पे केस जीत गई, जिसमें कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। और दोस्तों सेम टू सेम अगर बात किया जाए तो ये जो केस चल रहा है ये जो अभी न्यूज़ आई है इसमें भी जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही मना किया है। तो दोस्तों ये जो केस अगर फिर से एक बार पाकिस्तान आईसीसी में ले जाता है तो पाकिस्तान का हारना एक बार फिर से तय है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो टीम है वो जो सरकार है वो ये दावा करेगी कि कैसे भारत ने भी इस केस को जीता है। तो दोस्तों जो पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आईसीसी में एक केस कर देना चाहिए, जिससे कि न्यूजीलैंड को भी पता चले कि हम कितने बड़े प्लेयर हैं या बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि जो कुछ भी अभी यहाँ पे हुआ है कि जो न्यूजीलैंड टीम यहाँ से चली गई है उससे तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो बेइज्जती है वो तो हुई है, क्योंकि जो लोग भी टूरिस्ट थे जो कि पाकिस्तान आना चाहते थे, घूमना चाहते थे, या फिर अभी जो इंग्लैंड का दौरा होने वाला था, सबसे बड़ा बात ये है कि जो इंग्लैंड का दौरा था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी, जिसको कि अब वो हाथों से निकलते हुए नज़र आ रही है। क्योंकि जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से गई है तो अब जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम है उसकी तरफ से भी ये बयान आया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पाकिस्तान आए हैं। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के लिए अगर जो इंग्लैंड की टीम है वो भी नहीं आते तो पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसके लिए बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान में जो क्रिकेट था वो बैन रहा है, लेकिन अभी 1-2 सालों से जो क्रिकेट है वो फिर से एक बार स्टार्ट हुआ। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं एक हिला दिया है। पाकिस्तान को इसमें इंटरनेशनल उसका जो फेस है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब था लेकिन अब तो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। और दूसरा जो उनके पैसे की जो उनको नुकसान हुआ है वो भी बहुत बड़ा हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट जो बोर्ड है वो क्या करती है। हालांकि पाकिस्तानियों की यह कहना है कि हमें केस कर देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।